और अब हम आपको अजब जेपीएससी की गजब कहानी बताने जा रहे हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था ना कि भाई एक केस दर्ज हुआ है नगड़ी में, जिसके बाद हमारे ऊपर भी केस किया गया। केस ये नगड़ी थाना में हुआ है कि भाई जेपीएससी ने टीएसआर नाम की एक एजेंसी है, जिस एजेंसी को ऑलरेडी जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके बावजूद जेपीएससी ने उससे परीक्षा ली और इनके जो कुछ लोग हैं उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, वो तो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन अब हम आपको जेपीएससी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो सुन करके आप माथा पीट लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी के बीच में जो 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई उसकी कॉपी जेपीएससी के पास नहीं है, मैं जेपीएससी को चैलेंज करता हूं कि जेपीएससी अगर उन कॉपीज को दिखा दे, पब्लिक डोमेन में रख दे, तो हम मान जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए मैं पूरा मसला आपको बताता हूं, समझाता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद सफल और असफल सभी उम्मीदवारों को उनकी कॉपियां दिखाने से एक नियम, उनको कॉपियां दिखाने से जुड़ा एक नियम बनाया था। लेकिन अब जेपीएससी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए कॉपी दिखाने से इनकार कर रहा है। आयोग ने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के आदेश के बावजूद राजीव कुमार को कॉपी दिखाने से इनकार किया था। आपको याद है, ये पुराना मामला है। अब मैं वो नियम बताता हूं। देखिए, जेपीएससी ने परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर 2002 के चैप्टर 3 के रूल 4(8) में सफल और असफल सभी उम्मीदवारों को उनके मिले कुल नंबर का ब्यौरा और कॉपी दिखाने का प्रावधान किया था। कॉपी देखने के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि रिजल्ट जारी होने के बाद 60 दिन तक होती है। ठीक है। अब इस नियम में इस बात का भी उल्लेख था कि रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद सभी उम्मीदवारों के मार्कशीट का हार्ड कॉपी तैयार किया जाएगा। इस पर परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, प्रोग्रामर और सहायक प्रोग्रामर का हस्ताक्षर भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अब जब कॉपी की मांग की जाती है तो जेपीएससी ने मना कर दिया। तो जेपीएससी ने ये नियम बनाया क्यों था, सवाल ये है। और जो मेरे पास सूचना है, सूत्र बता रहे हैं, अब इसके लिए एफआईआर करना है तो जेपीएससी एफआईआर कर दे। आज तो मस्ताना सर की भी जो बेल है वो हो गई है, एफआईआर के बाद बेल हो ही जाती है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि जेपीएससी के पास 11वीं से 13वीं जो एग्जाम हुआ उसके पेपर ही नहीं, और पेपर है भी तो पेपर दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसमें तमाम बाहरी लोग थे। और एक केरकेट्टा जी हुआ करती थी, वो केरकेट्टा जी ने बहुत बड़ा खेला करके और उसके बाद फिर जेपीएससी में खेला कर दिया। एफआईआर आप लोग खेलना चाहते हैं, खेलेंगे एफआईआर। हमने टीएसआर की खबर दिखाई थी और आज हम आपको ये और बहुत बड़ा सूत्रों के हवाले से दावा बताते रहे कि जेपीएससी के पास 11वीं से 13वीं जेपीएससी में जो टॉपर्स है ना, जो शुरू के 100 टॉपर्स हैं, उनकी कॉपी नहीं है, और है तो वो दिखाए, पब्लिक डोमेन में रख दे कि ऐसे ऐसे। खबर तो यही है कि भैया कॉपी वॉपी चेंज करके और उसके बाद खेला किया गया। अब भगवान जाने सच क्या है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही जानकारी। अब आप ही नियम बनाए, जेपीएससी ने ही नियम बनाया, तो जेपीएससी के नियम के आधार पर तो हम बोल रहे थे भाई कॉपियां दिखा दीजिए, कॉपी दिखा दीजिएगा तो सबके लिए बढ़िया रहेगा।